इसलिए मैंने देखा कि ये कर्मकांड जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से होता है वो बिल्कुल ही पाखंड है। विज्ञान पढ़े और जंतर बांधे, उसे शिक्षित ना कही हो, वो पाखंडी हो जाएगा, तुम देखते रही हो। हम बच्चों से कुछ सवाल करना चाहते हैं। बच्चों, एक बात बताओ, तुमको भूख लगता है तो रोटी की जरूरत पड़ता है कि भगवान को? प्यास लगता है तो पानी की जरूरत पड़ता है कि भगवान को? पढ़ने जाते हो कलम कॉपी कौन देता है? भगवान देता है कि माँ बाप? तो भगवान कौन हुआ? माँ बाप हुआ कि पत्थर? तो इसलिए जब भी प्रणाम करो तो माँ बाप को। तो जिनमें बुद्धि है वे सब बुद्ध के समान है। सिद्धार्थ मानवता के रास्ते पर चले, मानवता इंसानियत का मिसाल पेश किए, इसलिए उनको कहा गया बुद्धि से भरपूर, बुद्धि से भरा हुआ, ज्ञान का प्रतीक। इसलिए बुद्धि वाले कहते कहते बुद्ध कहलाए। तो सबसे अधिक जो है मृत्यु भोज क्या होता है? तो पहले घाट पर किया, उसके बाद आया तो दूध क्रिया का भोज किया, तो चिराती का भोज किया, तो फिर सद्धम का भोज हो गया, तो नौ केस का भोज हो गया, फिर चदर पगड़ी का एकरसा हो गया, दोरसा हो गया, फिर भतवान हो गया। देखिए ये भय का वातावरण ये पैदा किया हुआ है और बिलबुलाए लोग इसको करते हैं। इसको खत्म करने की जरूरत है कि जब पूरा कार्यक्रम आपका समाप्त हो जाता है, उस कार्यक्रम में तो एक सुनते हैं कि एक बालू का एक थाली में बालू रख दिया जाता है और बालू को रात में रखने के पश्चात वो देखते हैं सुबह में कि आपके पूर्वज क्या बने। देखेंगे कि अगर कोई निशान लग गया तो कहता है बिलाई, कोई कहता है कुत्ता में जन्म हो गया, कोई कहता है कौवा में जन्म हो गया। भाई इतना जो किया गया उनके द्वारा कि इतने बड़ा दान पुण्य किया गया, क्या उस जन्म के लिए किया गया? ऐसा नहीं है, वो हमें बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए बेवकूफी से बचने के लिए ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। कि हमारे मास्टर साहब ने कहा कि बालू पर रख देता है और उसके आधार पर वो कहता है कि चींटी में जन्म हुआ, चींटी चल जाती है। तो आप एक बार जरूर विचार करें और उनसे पूछिए कि अगर चींटी में वो जन्म लिया मृतात्मा तो वो खटिया लेके क्या करे? उनसे पूछिए कि वो छत्ता लेके क्या करेगा? हाथी में हुआ तो खटिया लेके क्या करेगा? बिलाई में हुआ तो वो जूता लेके क्या करेगा? इस तरह के चीज को, इस तरह का तर्क अपने मन में करना। नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी। साथियों, आज मैं इस वक्त हूं मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के रजबाड़ा भगवान गांव में। यहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। एक तरफ समाज का एक वर्ग लगातार कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्धिक और प्रगतिशील समाज के लोग पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास के खिलाफ लगातार मूवमेंट चला रहा है। हमारे साथ शिव कुमार राय जी हैं। इनकी मां का निधन हुआ है। शिव कुमार राय जी एडवोकेट हैं पेशे से और इन्होंने बौद्धिक रीति रिवाज से इन्होंने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। हम पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर जो परंपराएं हमारी हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसके अलग, उसके विपरीत आखिर क्या सोच करके यह आयोजन किया है। शिव कुमार राय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है वर्णिका हिंदी में। आपने, आपकी माँ का निधन हुआ है, तो आपने जो रीति रिवाज है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था हमारे समाज की है, उससे इतर आपने किया है ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। जी, आपने क्या सोचकर किया और करने में क्या परेशानी आई? जी, चूंकि मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अच्छा बुरा का ज्ञान मुझे है, और जो हमारे इष्ट मित्रों में जैसे डॉक्टर ललन भरत, हेमनाथ विश्वकर्मा, बहुत सारे हमारे जो इष्ट मित्र हैं, हमको उनसे
मिलने का मौका मिला, उनसे ज्ञान मिला और हमने पढ़ा भी है। जो भौतिकता है, जो सामने दिखाई दे रहा है, वही सत्य है। परोक्ष में जो भी है हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैंने देखा कि ये कर्मकांड जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से होता है वो बिल्कुल ही पाखंड है। हमारी माता श्री बन गई, हमारी माता श्री मर गई, उसके बाद अब हम यदि पिंडा पाड़ते, ब्राह्मणों को खिलाते, उनको दक्षिणा देते और जो भी होता वो कर्मकांड हम उनके विधि से करते, तो क्या हमारे माता श्री को वो सब मिल जाता? कहा जाता है समाज में कि कुत्ते को कौड़ा काट के लोग खाना खाता है और कुत्ते को कौड़ा काट के देता है। तो ये पिंडा पाड़ना और ये कौड़ा काटना, ये कंप्लीट उसी का निशानी है जो कि हमारे माता पिता असली भगवान वही हैं। मैं अपने माँ को ही अपना भगवान मानता था और पिता को ही। मैं जब भी घर से निकलता था, किसी मंदिर मस्जिद के पास जाता था, तो वहां पर मतलब उस पत्थर भगवान को नमन नहीं करके अंतरात्मा में मैं अपनी माँ और पिता को ही प्रणाम करता था। ये बताइए कि आपने क्या क्या छोड़ा है, क्या बदलाव है, क्या बदला है आपने इस आयोजन में? मैंने प्रयास किया कि जो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, पाखंड है, उसको मैंने छोड़ दिया। जैसे कुछ जैसे हमने पिंडा पाड़ना छोड़ दिया, ब्राह्मणों को खिलाना छोड़ दिया, दान जो उसको देते हैं ब्रह्म भोज में, हमने गरीबों के बीच कंबल बांट दिया और बड़े गमछा उमछा लाए थे जो अपने हमसे बड़े, जो हमारे रिश्ते में चाचा हैं या मैंने दादा हैं, चाहे हमसे जो बड़े हैं, उनको मैंने सम्मानित किया। तो ये परेशानी हुई, परेशानी हुई है, झेलना पड़ा होगा। जी, परेशानी तो ऐसा हुआ कि इन सब चीजों पर हमारे पिताजी ही विरोधी थे। अच्छा, हमारे पिताजी इतना विरोधी थे कि जरूरत से ज्यादा, लेकिन क्या करें, उनको समझाते समझाते अंततोगत्वा जब हम पर पड़ा तो हमारे समाज के लोग कहता था कि भाई पहले इतना तुम बोलते तो हो, लेकिन तुम करके दिखाओ। तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि जब भी हमको ऐसा मौका मिलेगा तो अब मैं उन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मैं नहीं करूंगा और ये जो है सो मैंने उसके विपरीत मैं गरीबों के बीच और ये सामंजस्य बैठा करके मैं इसी विधि का प्रयोग करूंगा और इसके साथ काम करूंगा। तो जिसके लिए जब हमारा समय आया तो मैं जवाहरलाल यादव और डॉक्टर ललन भगत को अपने घर पर बुलाया, पिताजी का माइंड वॉश करवाया। तो मैं उन्हीं से बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक लंबी लकीर, अलग लकीर खींचने की कोशिश की है, एक समाज को संदेश दिया है। हम ललन भगत जी से बात करेंगे। ललन भगत जी, आपका भी स्वागत है। आपने इस पूरे मूवमेंट को मुजफ्फरपुर और अगल बगल के जिलों में चलाया है। लोग बदल रहे हैं, आप कैसे करते हैं? आपको इसका विरोध नहीं सहना पड़ता है, विरोध का सामना करना होता होगा। ये क्या है पूरा मूवमेंट, कैसे आप बदल रहे हैं लोगों को? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने अपने साहित्य में, गुलामगिरी में या फिर उनके अन्य साहित्य में जो बातें उभर कर आई कि भारत के जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं या इन्हीं समाज से जो लोग मुस्लिम बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, ये सारे हमारे भाई हैं, सारे इस देश के मूल निवासी हैं और इन पर सामाजिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, जड़ जमीन, जंगल, खनिज संपदा, उद्योग पर कब्जा बनाए रखने के लिए उन लोगों ने सबसे पहले हमारे पूर्वजों की शिक्षा को रोक दिया, जिसके कारण हमारे लोगों की सोचना की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता, सही और गलत समझने की क्षमता बिल्कुल रुक गई, थम गई। इस चीज को उन्होंने शिक्षा आंदोलन के माध्यम से चलाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं हजारों बरस से देवी देवता, विभिन्न प्रकार के कोटि 33 कोटि देवता है, किन्हीं ने भी हमारे समाज के पिछड़ापन को दूर करने के लिए कोई कार्य नहीं किया, फिर भी हम उनको पूजते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। मगर मुझे लगा मेरे अध्ययन से
कि असली भगवान वही हैं जो हमारे समाज की मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। उसमें मुझे लगा कि ज्योतिराव फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार ईवी रामास्वामी जैसे महापुरुष लोग इस देश के, इस समाज के शोषित, पीड़ित, दमित समाज के भगवान हैं। इनके विचारों को फैलाना चाहिए, लोगों में जागृति पैदा करना चाहिए, उसी की एक कड़ी है। तो क्या लग रहा है ये जो अभी तो जो सरकार या समाज हमारा है लगातार धर्म और पाखंड को बढ़ाने में लगी है सरकार भी और काफी संगठन भी, क्या लग रहा है पिछले 5-10 सालों में बहुजन समाज खासकर बदल रहा है? क्या पाखंड से मुक्त हो रहा है या धर्म के जकड़न में और जकड़ रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो जागृति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के आंदोलन से आया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से आया था, संवैधानिक अधिकारों से आया था, जिसके बदौलत लोग नौकरियों में आए, अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा मकान बनाए, सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल की, उसको धूर्तता पूर्वक इस देश के राजनीतिक रसूखदार लोग जो इस देश के उद्योग पर, राजनीति पर कब्जा कर रखा है, वो अपने हाथों से खिसकता हुआ देखकर फिर से पूरे समाज में एक भ्रम पैदा कर रहा है। हिंदुत्व के नाम पर एक भ्रम जाल पैदा कर रहा है कि हिंदू लोग खतरे में है, अगर हिंदू लोग ब्राह्मणों के नेतृत्व में अगर एक नहीं होंगे तो उनके ऊपर मुसलमान लोग हमला कर देगा, कब्जा कर लेगा, मुसलमान बना देगा। और इस प्रकार से दो राजाओं की लड़ाई को आक्रमणकारी, चाहे कोई भी राजा हो, वो आक्रमण करते हैं राज सत्ता हासिल करने के लिए। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को वो हिंदू मुस्लिम के रूप में दिखा रहे हैं जो सही नहीं है और लोगों में एक नफरत पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक मूल भावना है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को मिलजुल कर इस देश में रहना चाहिए। तो बदल रहा है समाज, बदल रहा है, ये समाज बदल रहा है। समाज में एक धारा जो ब्राह्मणों के भक्ति से, ब्राह्मणों के अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होना चाह रहा है और कुछ लोग परंपरागत तौर पर इसमें फंसे हुए भी हैं। परंपरागत तौर पे फंसे हैं। तो ये अभी आप सुन रहे थे ललन भगत जी को और शिव कुमार राय जी को। शिव कुमार राय जी की माता जी का निधन हुआ था और उन्होंने पाखंड मुक्त, कर्मकांड मुक्त विधि विधान से, बौद्धिक रीति रिवाज से उन्होंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी है और ब्राह्मण को दान देने की जो परंपरा रही है उससे मुक्ति पाई है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा? आप इस एपिसोड को और शेयर करते रहिए और पाखंड और कर्मकांड से मुक्त होकर बौद्धिक रीति रिवाज को अपनाइए, यही आप सबसे गुजारिश है। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।